अपने भेष में जब आया तो रानी से कहने लगा, रानी तुमने मुझे पहचाना? रानी तुम्हारे कोई पुत्र नहीं आज तक हुआ, इसलिए मेरे द्वारा आपकी जो संतान होगी पता कैसी होगी, कैसा बेटा होगा। रानी कहने लगी, दांती को पीस कर, ओरे नीच, तूने मेरे महाराज का रूप रख कर मेरे साथ में छल किया। ओरे नालायक, अगर मैं पहले जान जाती तो पता क्या करती। रानी से वो नीच दुर्मिलिक नामक कहने लगा, रानी तुम मुझे गाली दे रही हो, लेकिन सुनो, मेरे द्वारा जो संतान आपकी होगी पता कैसी होगी। रानी कहने लगी, तेरे जैसी नीच होगी और कैसी होगी। उसी समय रानी कहने लगी, पहले मेरी बात सुन नालायक, कि ओ पामर, ओ पिशाच कायर, ओ हैवान दगाबाज लुटे, कम वक्त बेहया नालायक बेशरम जालूल। और ये परी बिटिया जी के द्वारा भगवान के चरणों में भैया 101 मुद्राओं का दान हो रहा है। दान धर्म के लिए आगे बढ़ते रहिएगा। कहा, बेशरम अभेश दामन लो, जानो सती के ऊपर था, आया स्वदेश नाम दाता को। रानी ने कहा, अगर मैं पहले जान जाती तो तुझे भस्म कर देती अपनी शक्ति के द्वारा। इतना, लेकिन जैसे ही ये बात कही तो रानी से वो दुर्मिलिक नामक नीच कहता है, रानी सुनो, मेरे द्वारा जो पुत्र होगा पता कैसा होगा, कि मेरे समान योद्धा होगा, कोई रण में जीत न पाएगा। भैया कि मेरे समान योद्धा होगा, कोई रण में जीत न पाएगा। और दादा, राजा नर की तो बात है क्या, इंद्र को हरा कर जाए।
और ध्यान रहे इतना रानी भगवान के हाथ से जाएगा। राम लक्ष्मण भैया जी के द्वारा भैया 10-10 रुपए का दान हो रहा है। भगवान पैसा देला। मोहित भैया भगवान के चरणों में 51 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। दान धर्म के लिए आगे बढ़ते रहिएगा, कामना निवेदन है। आज रानी पवन रेखा से दुर्मिलिक नाम का राक्षस कहने लगा, रानी मेरे द्वारा जो बालक का जन्म होगा वो मेरे समान योद्धा होगा, लेकिन रानी वो परम पिता परमात्मा के हाथों से मारा जाएगा। हिमांशु भैया जी के द्वारा भैया भगवान के चरणों में 101 मुद्राओं का दान हो रहा है। दान धर्म के लिए आगे बढ़ते रहिएगा, कामना निवेदन करेंगे भगवान से। दादा जैसे ये बात कही, इधर रानी अपने घर को जाती, धीरे 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 समय जब व्यतीत होता है तो रानी के द्वारा एक बालक का जन्म जब हुआ, जब दादा बालक का जन्म हुआ तो पता भैया पैदा होते ही बालक के ओरे आंधी तूफान मचाने लगी। दादा जब बालक का जन्म हुआ तो क्या हुआ, पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगी, बिजली चमकी आकाश हिलाए महाप्रलय की। शिवांश भैया शिवांगी बिटिया जी के द्वारा भैया भगवान के चरणों में क्या मुद्राओं का दान है। भैया पैदा होते ही बालक को चमकी आकाश हिलाए महाप्रलय की आग लगी। पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगी, बिजली चमकी आकाश हिला
महाप्रलय सी आने लगी। जब बालक का जन्म हुआ तो आंधी तूफान आ गया। यमुना मैया में बाढ़ आ गई, गंगा मैया में। दादा याद रखिए, बादल गरजने लगा, बिजली चमकने लगी। अरे दादा भैया देखो, हेलो अभिषेक यादव भैया जी के द्वारा भगवान के चरणों में 21 मुद्राओं का दान है। बहुत बड़ा, जैसे ही भैया हल्का सा थोड़ा बड़ा हुआ, अत्याचार करने लगा बचपन से ही। कि इस प्रकार पैदा हुआ और भूतल का व्यवहार, राजन सुन संक्षेप में उसके कुछ व्यवहार। दादा इस प्रकार से भूतल का भार जब पैदा हुआ, लोगों के साथ में अन्याय करने लगा, बच्चों को मारने लगा। बचपन में बच्चों के यमने और कितने ही बच्चे मार दिए, और कुछ काट नदी में डाल दिए, कुछ और घाट उतार दिए। उमापति महादेव की, कन्हैया लाल भगवान की जय हो, गोपाल भगवान जय हो। दादा इस प्रकार से वो कंस जैसे ही थोड़ा थोड़ा बड़ा होता गया, अत्याचार करने लगा,
घोर अत्याचार करने लगा। उसी समय दादा महाराज उग्रसेन को जब लोगों ने बताया कि आपका बेटा कंस बहुत अत्याचार करता है, उग्रसेन ने अपने पास में बुलाया, बेटा कंस, अगर आप प्रजा के साथ में इतना खिलवाड़ करोगे तो भला कैसे राज्य चलेगा। उग्रसेन ने कंस से जब ये बात कही तो कंस ने कहा, पिताजी हमको लग रहा तुम्हारे बुढ़ापा आ चुका है। क्यों? बुढ़ापे में आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही, इसलिए अब आप राजा योग्य नहीं हो। मुकुट उतारा और खुद राजा बनकर बैठ गया। पिताजी को जेल में डाल दिया। और जब दादा जेल में डाला है, अब तो और चिल्लाने लगा और अत्याचार करने लगा। अभी तक पिता का कुछ डर दबाव था, लेकिन अब जब खुद पिताजी को जेल में डाला तो और अत्याचार करने लगा। दादा संतों की दुर्दशा क्या है कि आधा जांघिया फटा कुर्ता। भैया राजेंद्र सिंह प्रधान भैया पहासा से भगवान के श्री चरणों में 201 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। दान धर्म के लिए आगे बढ़ते रहिएगा, कामना निवेदन है। हेलो परशु पहासा और चंदा पहासा भैया जी के द्वारा 51 मुद्राओं का दान। रामू पहासा भैया जी के द्वारा 51 मुद्राओं का दान हो रहा है। दान धर्म के लिए आगे बढ़ते रहेगा, कामना निवेदन। भैया कि आधा जांघिया फटा कुर्ता, यक कमली फटी पुरानी थी। राजेंद्र प्रसाद मौर्य प्रधान पहासा भैया जी के द्वारा भैया भगवान के श्री चरणों 201 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। दान धर्म के लिए आगे बढ़ते रहिएगा, कामना निवेदन है। इसी तरह हमेशा आप लोग दान धर्म करते रहिएगा। दादू खेड़ा भैया प्रियांशी जी के द्वारा 21 मुद्राओं का दान हुआ है कि आधा जांघिया फटा कुर्ता, यक कमली फटी पुरानी थी। और भैया नंबर वाली टोपी सिर पर साधन की यही निशानी। सिर पर साधन की रही निशानी के साथ। और वेदों के सफे अग्नि में थे, शास्त्रों की खोज हो रही। दुखियों पृथ्वी वैराग्य बन ब्रह्मा के यहाँ रो रही थी।
आधा जांघिया फटा कुर्ता, फटा कुर्ता, यक कंबल फटी पुरानी थी, और नंबर वाली टोपी सिर पर साधुन की यही निशानी। कंस के शासन में दादा साधुओं की ये दुर्दशा मची है। हाय हाय, आज कंस की दुर्दशा देखकर, पाप को देखकर पृथ्वी मां नीचे की ओर दबने लगी। इतना बड़ा पापी पैदा हुआ इस पृथ्वी पर, लोगों के साथ में दगा अन्याय करने लगा। जहां तक अगर कोई बाहर जाए पचास मुद्राएं राम सुमेर यादव दीवान खेड़ा भैया जी के द्वारा भगवान के चरणों में दान आए हुए हैं। दान धर्म के लिए आगे बढ़ते रहिएगा। कामना निवेदन भगवान से करेंगे। आइए दादा, क्यों बतलाया गया प्यारे, कभी किसी के साथ में दगा नहीं करना चाहिए। क्यों? दगा कभी किसी का सगा होने वाला नहीं, इसलिए कि दगा किसी का सगा नहीं है। हो भैया, ब्रजेश सिंह पहासा भैया जी के द्वारा, ब्रजेश सिंह पहासा भैया जी के द्वारा भगवान के चरणों में 100 मुद्राओं का दान है। दान धर्म के लिए आगे बढ़ते रहिएगा। कामना निवेदन। जागेश्वर दादा पहासा से भगवान के श्री चरणों में 51 मुद्राओं का दान है। दान धर्म के लिए आगे बढ़ते रहिएगा। प्रेम से बोले, दान लेने वालों की, दान ना देने वालों की सच्चिदानंद भगवान। इसलिए बतलाया गया दादा कि दगा किसी का सगा नहीं है, और ना मानो तो कर देखो, और जिसके दिल में दगा बसी है उसका घर जाकर देखो। जगन्नाथ भैया पांडे जी कालू खेड़ा से भगवान के चरणों में फल और 100 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। जय हो। और मैया जी के द्वारा भी भगवान के चरणों में दान है। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, जिसके दिल में दगा बसी हो उसका घर जाकर। दगा था रावण ने भगवान राम के साथ में किया, लेकिन क्या हुआ? किया था रावण ने जब साधु भेष बनाया, भिक्षा लेने गया था लेकिन सीता को हर लाया।
नीलेश भैया गिलसहा मऊ से क्या बात है। भगवान के चरणों में 51 मुद्राओं का दान हो रहा है। जय हो। जय हो। ये दादा किया था रावण ने जब साधु भेष बनाया, भिक्षा लेने गया था लेकिन सीता को हर लाया। भैया लंका नगरी दहन कराए, पल भर में रघुवर देखो, जिसके दिल में जगह बसी है उसका घर जाकर देखो। जिसके दिल में जगह बसी और प्यारे बस एक ही बात बताया है, जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही दादा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, उसके दिल में दगा बसी है उसका घर जाके। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान उमापति महादेव की हो। आइए इधर दादा कंस बहुत अत्याचार करने लगा, लोगों के साथ में अन्याय करने लगा। आज पृथ्वी मैया गाय का भेष बनाकर देवताओं के सामने रोने लगी। देवता ब्रह्मा जी सभी लोग पृथ्वी मैया को लेकर भगवान की टेर लगाने लगे, भगवान को आवाज लगाने लगे, प्रभु कि भगवान तुम्हारी और दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में अमर
प्रभु हम बहुत दुखी हैं देव सभी, भगवान तुम्हारी दुनिया में हम भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों लोग सताए जाते हैं। आज पृथ्वी माँ ब्रह्मा जी सभी देवगण भगवान की टेर लगाने लगे, प्रभु आपकी ये दुनिया में ये लोग क्यों सताए जाते हैं। आज जब भगवान की टेर लगाने लगे, अगर भक्त की आवाज भगवान सुने तो भगवान को कहाँ चैन आने वाला। भगवान ने कहा, हे देवताओं, हे पृथ्वी, अब हमसे सुना नहीं जा रहा, इसलिए जाओ तुम भूतल पर, सभी यादव बनो यादव। मैं यादवों का राजा बनकर बहुत जल्दी आ रहा हूं। जैसी ये बात कही, भगवान ने आकाशवाणी किया देवताओं कि जाओ सभी लोग पृथ्वी पर यादव बनो यादव, कि तुम भी जाओ भूमि पर और धरो यादवी। आओगा यदुवंश में बनकर यादव। भगवान ने आकाशवाणी की है, जाओ सभी भूतल पर यादव बनो यादव। मैं यादवों का राजा बनकर बहुत जल्द आ रहा। विश्वास करो मेरा, इतने दिन आप काट लाए हो, बस थोड़े दिन और काट लो। उसी समय दादा इधर धीरे 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 समय व्यतीत होता गया, लेकिन प्यारे कंस इतना बड़ा अत्याचारी,
उसके पिता ने भी बहुत समझाया लेकिन कंस ने नहीं माना। क्यों? बतलाया गया है ज्यादा अहंकार एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए दुनिया का अच्छा देखा होगा, अगर पड़ोसी ले आया कार, हाँ। पड़ोसी को पहले दिक्कत हुई गई। अच्छा। देखे हुए हो ये क्या है? एक जलन। अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ गया हाँ। दूसरे को, पड़ोसी को कष्ट हो गया। अच्छा। हाँ, ये दुनिया में आजकल बहुत चल रहा। चार वेद छह शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दीने सुख ही मिले और दुख दीने दुख हो। अगर आप किसी को सुख दोगे हाँ। तो आपको सुख मिलेगा, यदि आप किसी को दुख दोगे तो आपको दुख मिलेगा। इसलिए प्यारे, आप कुछ मत करो, भगवान का बस भजन करो। लेकिन प्यारे कहाँ करने वाले। अच्छा देखो भैया, सब कोई सो कावत है यहाँ 11 बजे कथा सुने। अब है देखो भाई, कुछ लोग धीरे धीरे आए रहे 11 बजे। जब यहाँ कथा विराम हो समय आवत है तो सारे लोग कथा सुने आवत है। शोक नहीं आवत, घर का सब काम कई के आवत है। हाँ, नृत्य में ऐस काम कह के यह कि दोबारा हिया जाए तो काम करे ना पड़े। अब ते सवेरे तक तो जब कथा टाइम बंद होए वाला हुए तब हिया निकल सब लोग। अच्छा पहली बार हम यो गांव देखे नहीं सर। हाँ। अपने मतलब जब से कथा के रहे, बाकी सब बहुत लोग बढ़िया, लेकिन समय जब यहाँ कथा विराम हुए दादा नंबर आवत तब हमारी मैया लोग चलिए हैं कथा सुने। चलो चलिए। जानत क्या सोचते हैं? आखिर में जब आरती कर प्रसाद ले आप घर आप। हाँ यह है बात। अरे प्यारे कि जिंदगानी गमाई दी हो सोई सोई, इतना न सो काहे। हमारे गुरुदेव जी गाया करते हैं, जिंदगानी कमाई दी हो सोई आज सोई सोई के भैया सोई और भैया सुनील भैया, मात पिता का कहना न मानो, मात पिता का कहना न मानो, कहना न मानो लाला, कहना न मानो भैया, कहना न और पकड़ो मछलिया हाँ पकड़ो मछलिया, जिंदगानी कमाई दी हो सोई कमाई दी हो सोई
भैया साधु संत का चुटकी न तीनों, साधु संत का चुटकी न तीनों, और बेसन का धन दियो ढोई ढोई, हाँ बेसन का धन दियो तुम कौन कमाई दियो सोई सोई, क्या कमाई दियो सोई सोई के। और भैया सोई सोई मैया सोई सोई के, हाँ सोई सोई भैया कोई कोई के, भैया गाना गवाई दी हो सोई सोई, भागवत मन ही न भावे, कथा भागवत मन। आंसू भैया जी के द्वारा भगवान के चरणों में 20 रुपए का दान। भैया कथा भागवत मन ही न भावे, जहाँ नौटंकी नाच होए, जहाँ नौटंकी नाच होए, नौटंकी नाच होए, जिनकानी गवाई दियो सोई सोई, सोई सोई के भैया सोई सोई, हाँ सोई सोई के दैया सोई नचवानी बिटाई दी हो सोई सोई, नचवानी बिटाई दी हो, प्रेम से बोले शंकर भगवान जय। है? क्यों? जब से जानो तब है से मानो। कह बाबा आज हुकारी बाबा कम भर रहे हो तुम, इसलिए प्यारे कहना कि उठ जाग मुसाफिर और भोर भई, कि उठ जाग मुसाफिर और भोर भई, अब रैनी कहाँ जो सोवती है। उठे जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैनी कहाँ जो सोवती है। उठे जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैनी कहाँ जो सोवती है। जो सोवती है वो खोवती है, जो जागत है सो
तुक नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु को ध्यान लगा। तुक नींद से अखियां भैया ये प्रीति करने की प्रीति नहीं, प्रभु जागत है सुगावत। जाग मुसाफिर घोर भाई, अब कहाँ जो जब चिड़िया ने जनक खेत लिया, फिर पछताए क्या होती है। जब चिड़िया जाग मुसाफिर घोर भाई, अब नैन कहाँ प्रेम से बोले शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, कन्हैया लाल भगवान की। आइए इधर उसी जगह पर आ जाइए। कंस घोर अत्याचार अधर्म करने लगा जा, लेकिन एक बात है, कंस अत्याचारी पापी तो बहुत बड़ा था, लेकिन एक उसकी बहन थी जो अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, जिसका नाम है देवकी, देवक की पुत्री जिसका नाम है देवकी। जब देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में तय हुआ तो कंस बहुत प्रसन्न हुआ। आज वसुदेव का विवाह जब देवकी के साथ में होने के लिए आया, कंस बहुत धूमधाम से बहन की तैयारी कर रहा है बारात की। बारात का जब समय आया, दिन तारीख आई तो कि वसुदेव की चली बरतिया। भैया कि वसुदेव की चली बरतिया, वसुदेव की चली बरतिया, देवकी के दुआरिया। देवकी के दुआरिया
वसुदेव की चली बरतिया देवकी के दुअरिया। और आज बहुत प्रसन्नता का दिन है भी। वसुदेव की चली बरतिया देवकी के दुअरिया। देवकी के दुअरिया देवकी के दुअरिया देवकी के दुअरिया देवकी के दुअरिया। वसुदेव की चली बरतिया अम्मा देवकी के दुअरिया। रौनक भैया जी के द्वारा भगवान के चरणों में 51 मुद्राओं का दान है। दान धन के लिए आगे बढ़ते रहिएगा। कामना निवेदन। आज वसुदेव जी की बारात देवकी के दरवाजे पर आती है। आज जब देवकी के दरवाजे पर आई दादा, धीरे धीरे कार्य होते रहे। भावरिया का नंबर आया। वसुदेव देवकी जी के संग और पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भावरिया। देव वसुदेव देवकी के संग पहली भावरी होए भैया दूसरी पे नंबर आयो। पहली भावर पढ़ के अब दूसरी पे नंबर आयो। अभी तो बिटिया बाप दूसरी भवरिया हो। दूसरी भावर पढ़ के अब तीसरी पे नंबर आयो। दूसरी भावर पढ़ के अब तीसरी पे नंबर आयो। अभी तो लाडो पापा की अब तीसरी भावर लिया हो। तीसरी भावर पढ़ के अब चौथी पे नंबर आयो। तीसरी भावर पढ़ के अब चौथी पे नंबर आयो। अब तो लाडो पापा की यहाँ चौथी भावर दिया हो। चौथी भावर पढ़ के अब पे नंबर आयो।
के भैया 5 नंबर आयो। अब तो लाडो पापा की अब पटवी भवरिया। पांचवी भावर पढ़ के अब 6वीं पे नंबर आयो। अबे तो लाडो पापा तो बुढ़िया बाप है 6वीं भवरिया हो। भावर पढ़ के अब 7वीं पे नंबर आया। भावर पढ़ के अब 7वीं पे नंबर आया। अब बिटिया हुई गई सजना की अब 7वीं भवरिया हो। बिटिया हुई गई सजना की अब 7वीं भवरिया हो। पढ़ने लगी पढ़ने लगी भावरी। पढ़ने लगी पढ़ने लगी भावरी। वसुदेव के प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की, उमापति महादेव की। आज वसुदेव जी का विवाह देवकी के साथ में जब हुआ दादा, आज देवकी जब ससुराल जाने लगी दादा, देवकी जब ससुराल जाने लगी तो अपने भैया से रोने लगी। भैया भैया कहने लगा बहन जा तो रही हो लेकिन यहाँ अच्छा नहीं लगेगा हम लोगों को। कंस कहता है बहन कि भैया की दुआएं लेती जा और जा तुझको सुखी परिवार में। भैया की दुआएं लेती जा, जा तुझे तो सुखी परिवार में। ससुराल में इतना प्यार मिले मैं कभी ना याद आए। कहता है बहन भैया की दुआएं लेती जा,
सुखी परिवार, ये भैया की दुआएं। ससुराल में इतना मान मिले, मैं कभी ना याद आए। और कहा बहन, सासू से इतना मान मिले, मम्मी की कभी ना याद आए। सासू से इतना प्यार मिले, मम्मी की कभी ना याद आए। आज कंस रोकर अपनी बहन को विदा करने लगा, तो बहन जब जाने लगी तो भैया से एक बात कहती है, भैया जा तो रही हूं लेकिन बहुत याद आएगी तुम्हारी भैया, कि काहे को ब्याही दई विदेश, भैया कि काहे को ब्याही दई। शिव कुमार भैया पहासा से भगवान के श्री चरणों में 51 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। दान धर्म के लिए आगे बढ़ते रहिएगा। कामना निवेदन, देवकी कहती है, काहे को ब्याही दई विदेश, काहे को ब्याही दई विदेश। अपने से अकेली। मेरे दिल में बढ़े, मेरे दिल में बढ़े न ओ भैया ओ भैया।
ससुराल जाने लगी तो कंस से रोने लगी। भैया अब देव की दुल्हन बनकर चली है भैया। किस प्रकार से कि चली ससुराल। भैया रोती है और देवकी कहती है भैया बहुत तुम्हारी याद आती भैया।